सदगुरुदेव भगवान की जय, दास ब्रजेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। ऐसा क्या काम किया है हमने, ऐसा क्या काम किया है हमने, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने
में मैं अकेला था, मेरी माया के रंग में खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था, मोह माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको। जयकारा लगाएंगे और तालियां से स्वागत करेंगे महाराज जी का। बोलिए दासी ब्रजेश जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण दस चौसात सब कंचन को रस, मुनि जगदासन तन को सर्वस, सारंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संत शंभु भवानी, सर्वत शंकर मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बखानी, अद्भुत कुंड करुण केही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस भीगी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। कलन रोग भव भूरि अमीकी, सात पाठ सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री रामायण जी की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि हरि। बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। थोड़ा शांति का परिचय दें आप। अगर बंटवारा हो गया हो घर वाला तो कुछ पहचाना थे, तो पहले दिन से बदमाशी कर रही है। दांत असली है कि नकली?
अभी बजावत है तो हमको लगा था कि हम वृंदावन में पहुंच गए हैं, गाय चरा रहे हैं यमुना जी के तट पर बंसी बज गई। ये सब गोपियां हैं क्या? हम ग्वाल बाल बदल चुके हैं, पर गोपियों के अंदर भगवान की भक्ति वैसे ही जीवंत है, कुछ भी तो नहीं बदला। वही स्वरूप, वही स्वभाव, वही भगवान के प्रति आकर्षण। वो कौन सी डोर है जो खींच के लाती है? न बेड़ी है न जंजीर, कुछ भी तो नहीं दिखता, पर वो लगाव है भगवान का जो जीव को बांधे रखा है। सोचता हूं बोल ही दूं पर साहस नहीं। हम मिलते ही रहे, अनेक रूपों में, अनेक जगहों पर, अनेक माध्यमों से, पर उस मिलने को कौन जानता है? पर सत्य मानो भाई बाप, मिलन वही सार्थक है जो द्वैत को खत्म कर दे। जहां दो होने का आभास ही ना, मिलन तो ऐसा ही होना चाहिए, चीनी और पानी की तरह। मिल जाए तो चीनी का वजूद खत्म, पर पानी के स्वरूप को बदल दे। पानी की हर बूंद मीठी हो जाए। और सच है, लोग कहते तो है कि मिल गए, पर मिल जाओगे तो तुम रहोगे नहीं। मिलता तो है दाल में नमक, पूरे नमक दाल को नमकीन कर देता है, और कहीं चम्मच से उठाओ तो नमक दिखता है नहीं। ऐसे ईश्वर से मिलकर तुम ईश्वरत्व को प्राप्त कर लोगे, फिर तुम नहीं रहोगे। तुम्हारे स्वरूप में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे चिंतन में, सब में वो कन्हैया, वो रघुनंदन राघव का ही दर्शन होने लगेगा। पर भी ठीक ठीक मिले नहीं, चीनी पानी में घुला नहीं है। और घुलेगा भी कैसे माई बाप, जब तक पानी में ना पड़े। और भला पानी के नजदीक रख देने से कौन सा पानी मीठा हो जाना है और कौन सा चीनी पानी में घुल जाना है। अगर मंदिर के नजदीक रहने से लोगों का जीवन बदल जाता तो सभी भगवान हो गए होते। चीनी के नजदीक रख देने से पानी मीठा हो गया होता तो लोग बोरे का बोरा चीनी खरीद के कुएं के पास रख दिया करते। पर यकीन मानो, मिठास तो तभी प्रकट होती है माई बाप, जब दो एक हो जाए। जब तक दो रहे ना, एक कहां हुए। इसलिए भक्त की कभी अपनी कोई चाह नहीं होती माई बाप। दुनिया से पूछो, उसके पास तमाम गिले शिकवे होंगे। आर्गनवा वाला तेज बजा रहा है, तबला वाला का तलिए कट जा रहा है, तो पैड वाला ज्यादा ठोक दे रहा है तो कभी चुप हो जा रहा है, तो हारमोनियम वाले पीछे से बैठा के नहीं। तमाम बातें हैं कहने को। कब तक इसका बोध कब तक होगा? जब तक आप द्वैत में होगे। किसी भगत से पूछो कई दिन का भूखा हो, अरे भैया राम राम ठीक हो? अरे सब रघुनाथ जी की कृपा चकाचक। तो एक सज्जन ने पूछा, रे बाबा
3 दिन से भोजन नहीं किए और करे सब रघुनाथ जी की कृपा चकाचक। तो भगत ने बोला, रे मूर्ख, जो 43 वर्ष तक भोजन कराया, 3 दिन उपवास रखने को रख दिया, तो क्या कहें कि कृपा नहीं है? अगर उपवास में रखा तो इसमें उसका कुछ कृपा होगा, कुछ हमारा हित तो होगा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 60 सुधरहि सतसंगति पाई। सत्संग मिल जाए, कोई बात नहीं। देखो तुम सामने बैठोगी तो हमको देखोगी, और कोने में बैठोगी तो हम तुमको देखते रहेंगे। दोनों में से कौन अच्छा है? यहाँ बैठोगी तो तुमको हमको निहारना पड़ेगा, और कोने में बैठोगे तो छिप छिप के कैमरे की आड़ लेके हम देखा करेंगे तुमको। बढ़िया हो। चलो इसी बहाने, ये क्यों बोले, ऐसे हाथ उठाया तो आशीर्वाद भी हमारे तक आ गया। पर व्यवधान डालोगे ना तो शायद चूक जाओगे। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तु मां। अनन्य मतलब अन्य का बोध न हो। चिंतयन्तु मां, जो हमारी चिंता करे। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। उसका चिंतन ही उसकी उपासना है। गोपियों की तरह खाते पीते नहाते सेवा करते, झाड़ू लगाते, गाय खिलाते, दूध निकालते, वो उनका चिंतन ही उनकी साधना है। पर ये इतना सहज है, बिना प्रेम के संभव भी नहीं है। भगवान कहते हैं उसका योग भी मैं हूं, उसको मुझ में नहीं मिलना पड़ता, मैं स्वयं उसको अपने में मिला लेता हूं। और क्षेम भी मैं हूं, उसके द्वारा किए गए सारे अपराध को भी मैं भस्म कर देता हूं। वहां में हम इसका निर्वहन मैं करता हूं। किसी साधक ने कहा, उधो चले हैं मनाने के लिए। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम की फुहार के बिना हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी, कहाँ है ये भी बतलाओ। लिपट कर वृक्ष से कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान गगरी फोड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं बूझो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दिल देकर होते हैं सौदे, दिल देकर होते हैं सौदे। आज की इतनी सस्ती नहीं है। दिल देकर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं दिल देकर होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। दिल देकर होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ हर पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। अरे वाह! परवाह क्या जिंदगी, परवाह क्या
जय। कछुक दिवस बीते यही भांति। कुछ दिन तो बीत ही गया, बहुत दिन बीत गया, तो एक दिन आज भर की बात है। बिना वक्त गंवाए और लाग लपेट के राजेश बाबा की अनुमति से सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। इन्होंने बोला कि गुरुजी भजन हो चाहे ना हो, लोगों को समझाने पर कम, लेकिन रावण को मारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हमने कहा ही बताओ हमारे मारने से क्या होगा, क्योंकि हर दशहरे पर तो रावण को फूका जाता है, पर साल बीतते बीतते फिर खड़ा हो जाता है। कहा यही तो बात है गुरुवर, अब आपको क्या सिखाए हैं। लोग जलाते हैं रावण के पुतले को। किसको जलाते हैं? इसलिए पुतले के अंदर जो रूह बैठी हुई है रावण की, वो निकल के उनके अंदर समा जाती है। और वो माचिस की तिली से नहीं जलाई जाती रावण को। माई बाप हम आज दंग रह गए राजेश जी की बात सुना तो कहा तुम ही बताओ रावण कैसे जलेगा। कहा रावण जलेगा गुरुदेव संतों के सानिध्य में बैठ के आत्मज्ञान का दीपक जलने से। हमने कहा कहाँ रखे थे इतना कुछ आज तक। ये बात तो आज तक हमारे दिमाग में भी नहीं आई कि रावण को हर साल पूछते हैं पर फिर खड़ा हो जाता है। पर सबके अंदर का जो रावण है ना, उसका नाश तब तक नहीं होगा जब तक सत्संग और संतों का सानिध्य से उनके अंदर की आत्मज्ञान की अग्नि न जले, तो अंदर के विकार मरने वाले नहीं। दीवार में पीपर जम जाता है, कहो लोग ऊपर से नोच नोच के फेंकते जाते हैं और फिर 2 महीना बाद फिर पलट के निकल जाते हैं। ये दुर्वृत्तियां अंदर है माई बाप। अंदर की दुर्वृत्तियां मरेगी नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। ऊपर ऊपर से तो कुछ नहीं होगा। रावण अंदर है, हाँ। तो हमने कहा तुमको कैसे पता रावण अंदर है? मानसी से प्रमाण देने लगे हमको। कहा गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है कि रावण कहाँ रहता है, गुरु जी आप ही बताइए। हमने कहा तो लंका में रहता था। कहा लंका कहाँ है? अरे श्रीलंका का लंका कहा जाता है। ना ना ना, गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वो गुप्त लंका कहाँ है? गिरि त्रिकूट ऊपर बसी लंका, जहाँ रह रावण सहज असंका। वो त्रिकुट कहाँ है? ये देखो, इधर देखो हमारे तरफ, भ्रिकुटी के बीच में त्रिकुटी है, जहां ध्यान करते हैं लोग, तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं। और यहां पर लंका है। लंका का उल्टा करोगे तो कालम। वहीं पर डेरा जमा रखा है काल रूपी ताम्र। और प्रेरित करता है तुमको उसके मुंह में जाने के लिए, और साधक भी प्रेरित करते हैं। यही तीसरा नेत्र भी है। मूलाधार चक्र से लेकर के नाभि चक्र, घंट चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र और सहस्रार चक्र। पता नहीं ये बातें बतानी चाहिए कि नहीं, आपको समझ में आ भी रही है या अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, या घट भीतर बाग बगीचा, याही में नदियां नारा, और याही में ढूंढो मक्का मदीना, याही में सृजनहारा, साधो गुरु बिन जगत यारा।
आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं यथा पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिंड के अंदर न विद्यमान है। आज के महापुरुषों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो किसी साधक ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। समझना पड़ेगा। बिना चक्की में गए तो सरसों के अंदर का तेल भी नहीं दिखता, और बिना आग पर तपाए तो दूध के अंदर का घी भी नहीं निकलता। पर भगवत प्राप्ति क्या इतना सरल है, जो आगे बैठने के लिए आपस में झोटा झोटी करे, मारा मारी करे। अब बताओ, बचपन की आदत है, स्कूल वाला अभी तक गया नहीं, बुढ़ापा आ गया, आगे के ब्रेंच पर बैठने वाला हमारा झोला के हटा हुआ, हमें जे बैठा, तू कहीं बैठा, बस मास्टर का नजर में होके तो चाहिए। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी सच बोलना। तुम ही कहो क्या तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं, तुम ही कहो क्या तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर आपका मौन बताता है कि आपको भगवान से प्रेम है। प्रेम नहीं होता तो अपनी अपनी गाते हैं कि एक भगवान की धुन गाने वाले को कौन सुनता है। आपका शर्माना, आपका मौन होकर स्वीकार करना, ये बताता है कि आप प्यार करते हो। सब कुछ सही थे, हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ, पंचवटी। कल कथा यही विराम हुई थी। मैंने बताया था कि जब जब आपको जीवन में वासना परेशान करे, अच्छा वासना से बचोगे कैसे? जब जब उपासना से दूर होगी तो वासना के नजदीक जाओगे। जब जब धर्म से हटोगे तो अधर्म होगा, जब जब पुण्य से बचोगे तो पाप होगा। सही की गलती बताओ। इसलिए पहले के लोग बेवकूफ थोड़े न थे। अच्छा देखो, वेद में लिखा गया है यार, विवाह करना कौन गुनाह है? विवाह एक यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। विवाह वो भट्टी है जहां से पक के जीव परिपक्व होता है। बिना विवाह के कच्चा है घड़ा। अच्छा मिट्टी का घड़ा कच्चा है, आग में न पकाओ, पानी डालो, क्या होगा? गली है कि ना बताओ? तो गृहस्थी क्या है? कुम्हार का आवा है माई बाप। सब कुछ करके भी सुनते रहना पड़ता है। पूरी जिंदगी पति की सेवा करके पति को संतुष्ट नहीं कर पाते। पूरी जिंदगी पत्नी की सुनते सुनते आज तक पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए।
पूरे जीवन माँ बाप की आज्ञा का पालन करते करते भी माँ बाप को खुश नहीं कर पाए, और जिस बेटी के लिए सारी खुशियां न्यौछावर थी अंत में उसने भी क्या किया। तो गृहस्थ जीवन में स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है माई बाप। सबसे ज्यादा वैराग्य सहजता से तो गृहस्थ जीवन में ही उत्पन्न होता है, जब सब कुछ करने के बाद भी जीव को बोध होने लगता है कि ओह, जिनके लिए सब कुछ गंवाया खपाया आज वही हमारे नहीं है, दुनिया में कौन है। दाता एक नाम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक कौन देने वाला है। अच्छा बताओ, खूब सुंदर मूर्त बना लो पर उसमें प्राण ना हो तो, अब अच्छा मान लो खूब सुंदर क्या मिस यूनिवर्स हो, मिस यूनिवर्स मानी विश्व सुंदरी। अच्छा विश्व सुंदरी के अंदर से प्राण निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? विश्व सुंदरी बोलोगे क्या कि 100 बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? मतलब आम की सुंदरता का वास्तविक प्रभाव या सुंदरता की अहमियत तभी तक है जब तक सुंदर सुंदर श्वासें रन कर रहे चल रहे भगवान के, पर वो हटी तो उसके बिना सब व्यर्थ है। सो कल के प्रसंग में अपन बोले कि भगवान राम सत्संग कर रहे, मां जानकी का प्रश्न है और वैराग्य रूपी लक्ष्मण प्रश्न को सुन करके और वैरागी होता जा रहा है। सूर्पनखा आई, ये प्रकरण हम कल बता चुके हैं। आजकल तो सूर्पनखा उसको कहते हैं जिसका नाखून सूप की तरह अपन अपन हाथ उठावा जाता है, कई मुट्ठी मांगे। हाँ नहीं, एक चुड़ैल दिखी थी अभी, उसका हमने देखा मोबाइल में। चुड़ैल का बड़ा बड़ा नाखून था, वो अपने पति को 25 टुकड़ा काट करके और डिब्बा को प्लास्टिक वाला है उसी में सीमेंट से जब चुड़ैल का ये सूर्पनखा है। तो अब तो जिसका जिसका नाखून देखते हैं बड़ा बड़ा लगता है, राम का कहीं उसकी छाया इसमें नहीं ना गई। सूर्पनखा रावण कर बहिनी दुष्ट हृदय। तुलसीदास जी अच्छा परिचय कर, संत किसी के होते नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, अन्ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दुष्ट हृदय दारुण स्वभाव के दुष्ट है हृदय के, और दारुण यश अहिनी, यश को खाने वाली नागिन है। अब किसी के चरित्र पर दाग लग जाए तो उसका यश खत्म। भगवान राम ने ट्रीटमेंट करा दिया लक्ष्मण को इशारा करके। खरदूषण का संहार भी हुआ। खरदूषण विराज पद पंडित सब विधि भय कौशला मंडित। मोहिनी मंत्र का प्रयोग करके सूर्पनखा रावण के पास पहुंची। रावण सुन करके मारीच को प्रेरित किया। मारीच स्वर्ण मृग बन करके भगवान राम को रिझाया, और सीता जी को प्रेरित करने के बाद भगवान मारीच के पीछे दौड़े और उसका उद्धार किया। अर्थात भक्ति की बात मान करके भक्त को अपनाया। भगवान को तो सब पता है। प्रवेश करो।
क्योंकि जब लंका से तुम लौटोगी तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो जाए, तो उस समय तुम अग्नि से निकल आना। लक्ष्मण भैया ने अपनी सफाई पेश किया। भगवान, मैं मना करता रहा पर भाभी माँ ने एक नहीं सुनी। कहा, लक्ष्मण तुम्हारी सेवा पर भैया मुझे संशय नहीं है। फिर राम और लक्ष्मण जंगल जंगल ढूंढने लगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ये नहीं चौपाई, इस पर प्रकाश डालता। राम जी ने किससे पूछा? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। खग से पूछा, मृग से पूछा और मधुकर से पूछा। इसी को देख करके सती माँ कही थी कि राजा का साधारण छोरा और उसको आप अपना इष्ट और आराध्य कह रहे हैं। ध्यान से सुनना। खग कौन है? तो भगवान ने जिससे पूछा उसने आकर के बताया। जटायु कौन है? खग है ना, पंछी है ना। जटायु ने जानकी जी का पता बताया कि नहीं? मृग कौन है? मृग है वनचर, वन में रहने वाले। तो सुग्रीव बंदर है, बताया कि नहीं? बताया ना। और मधुकर कौन है? भगवान के चाहने वाले। सबरी ने बताया कि नहीं? बताओ, बताया ना। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व खिन्न करता। भावना पवित्र हो तो दिवाले जर्रा जर्रा बोल पड़ता है। मूरत पत्थर की है माँ गौरी की, पर सीता जी ने भाव से पूछा था तो खसी माल मूरत मुस्कानी। मूरत ऐसे ही संसार के जीवों में जड़ता आ जाती है, पर किसी बुद्ध पुरुष, किसी महापुरुष, किसी सदगुरु की कृपा हो तो जड़ भी चेतन हो सकता है। काक हुई तिक बकई मराला, कौवा कोयल की तरह बोलने लगता है। और बकुला मराल हंस हो सकता है। आगे जटायु जी मिले। जटायु जी से माँ जानकी का वृतांत जान करके और जटायु जी को वह गति दिया जो दशरथ जी ने राम जी को भी नहीं दिया। राम जी ने दशरथ जी को भी नहीं दिया था। और रामी भाव विवल होकर जटायु जी को पिताजी कहा करते थे। पुत्र ही तो संस्कार करता है ना पिता का। वो संस्कार राघव जी ने किया और जटायु के बताने पर आगे बढ़े। तो भगवान के अनन्य भक्त और विरह कातर होकर के पूरा जीवन गुजारने वाली मां सबरी का दर्शन प्राप्त होता। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। 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 वर्षों की प्यास मेरी, वर्षों की प्यास मेरी बुझाएंगे राम जी। वर्षों की प्यास मेरे बुझाएंगे राम जी। हाँ, सब
मां सबरी की तपस्या भगवान भक्तों तक स्वयं चलते जाते हैं। ये कौन कहता है कि तुम दुनिया में गुरु ढूंढते हो? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है क्या कि तुम गुरु को ढूंढोगे और भगवान को ढूंढोगे? जीव के बस की कहाँ है माई बाप शिव को ढूंढना, आत्मा के बस की कहाँ है परमात्मा को ढूंढना, और मन के बस की कहाँ है श्रीमन को ढूंढना। सदगुरु स्वयं ढूंढ लेता है तुमको, भगवान स्वयं ढूंढते हैं भक्तों को। मां सबरी को दर्शन दिया, मां ने मीठे मीठे बेर चख चख के रखे थे, वो खिलाए भगवान को। सबरी के जूठे बेरों से राम ने कब इनकार किया, राम ने कब इनकार किया। सबरी के जूठे बेरों से, सबरी के जूठे बेरों से राम ने कब इनकार किया, राम ने कब इनकार किया। आपके हरि हंस करके स्वीकार किया है, सबरी के जूठे बेरों से राम ने कब इनकार किया। ओ सबरी के जूठे बेरों से राम ने कब इनकार किया, राम ने कब इनकार किया। माँ के वीर चखे भगवान ने खूब प्रशंसा किया, खूब सराह के खाया। माँ की भक्ति से प्रसन्न होके भगवान ने कहा, सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। अब बताओ 100 वर्ष की अवस्था है मां सबरी की। भगवान अगर रूप को सुंदर मानते तो सबरी इसके मुंह में दांत भी उसको सुंदर बोलते, कहे सुंदरी, अपने मन से नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि सुनु भामिनी कहा साच ही बाता, प्रभु कह रहे हैं भामिनी माने होता है सुंदरी। सुनु भामिनी कह साच ही बाता, और मान ही एक भगति कर नाता। हे सुंदरी, वैसे तो मुझे दुनिया के सभी नाते प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा मेरा चित्त भक्ति का नाता खींचता है। माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर के हमारे प्रभु ने माँ सबरी को नवधा भक्ति का वरदान दिया। कल मैं प्रकाश डालने वाला था कि नवरात्र क्या है। 9 प्रकार के अंधेरे हैं। 9 रात, कितनी रातें हैं? 9। संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि पूरा भी करना है। राजेश जी की बात मान के रावण को मारना भी है, पर कुंभकर्ण को मारने के लिए किसी ने नहीं कहा है। शायद धर्मात्मा था इसलिए बोल दिए, या 6-6 महीने पर जगता हो इसलिए सोच के कर दिया। तो पहली रात व्यक्ति के जीवन में अज्ञान की। कितने रात हैं? 9 रात। और 4 बार नवरात्र आता है वर्ष के अंदर। कितनी बार आता है? चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रि। 2 नवरात्र तो सभी लोग जानते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है।
और पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन में कितना है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4। और एक एक को रोकने के लिए एक एक बार, 2 बार प्रकट नवरात्र और 2 बार गुप्त नवरात्र आता है। पहली रात्रि किससे रोशन होगी? तो बाबा लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली रात अज्ञान की, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतों की संगति हो जाएगी तो 9 रात्रों में से पहली रात का अंधेरा मिट जाएगा। अभी तो एक रात कटी, दूसरी नवरात्र वाली दूसरी रात, दूसरती मम कथा प्रसंगा। और संतों के नजदीक जाओगे तो दूसरी भक्ति प्रकट हो जाएगी। चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे का रास्ता संत बता देंगे। क्या? संतों के पास जाओगे तो भगवान की कथा सुनाएंगे, और भगवान की कथा सुनते सुनते दूसर रति मम कथा, और सुनते सुनते जहां भगवान की कथा से रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो दूसरी रात भी रोशन हो जाएगी। अब तीसरी रात गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। ये तीसरी रात है, बिना गुरु की सेवा के, बिना गुरु की शरणागति के मिटने वाली नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु के कमलवत चरणों की सेवा किया जाए, और सेवा भी मेवा के चक्कर में ना हो। गुरुपद पंकज से, आजकल तो बिना मेवा पर नजर गड़ाए कोई सेवा करी नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। अपन मान मर्यादा भुला के माइट बिछ जाओ, बन के बिछ जाओ सदगुरु के चरणों में। और चौथी भगति मम गुण गना, करही कपट तजिगा। नवरात्र की चौथी रात रोशन कब होगी? जब हमारी लीला कथा का गुणगान छल प्रपंच छोड़ के और हमारे गुण गाने लगोगे। बाबा लिखते हैं कि जब भगवान का गुण गाने लगोगे तो तुम्हें शास्त्र, सदग्रंथ, उपनिषद, गंगा और गायत्री सत्य प्रतीत होने लगेंगे। तो फिर उनके वचन ही तुम्हारे लिए मंत्र हो जाएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। मंत्र का मूल क्या है? गुरु का वचन। ध्यान का मूल क्या है? सदगुरु के स्वरूप का ध्यान। मूल माने जड़, मूल माने जड़। तो बाबा लिखते हैं कि 5वीं रात मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। वेदों में प्रमाणित मंत्रों में दृढ़ विश्वास होना, इससे क्या होगा? आपके जीवन की 5वीं काली रात ही रोशन हो जाएगी।
छठी रात सठ समसील विरत बहु कर्मा। छठी रात उदंडता उग्रता की रात होती है। तो छठी रात रोशन कब होगी? जब तुम शीलवान हो जाओगे, समशील, सबके समान, सबके साथ शीलता का व्यवहार रखोगे, और विरत बहु कर्मा, नाना प्रकार के प्रपंचों का त्याग कर दोगे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जन लोगों के द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म का अनुसरण करोगे, यही तुम्हारा धर्म होगा। सातवीं छठी रात रोशन हुई। सातवीं रात सातव समा मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, मोते अधिक संत कर देखा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मुझको ही संपूर्ण सृष्टि में देखना, मुझको परमात्मा कह रहा है, और मुझसे भी ज्यादा तो मुझको कहां देखना? संत सगुण साकार स्वरूप में परमात्मा ही है। मोते अधिक संत कर देखा, मोते अधिक संत कर देखा। अब आठवीं रात कैसे रोशन होगी? बाबा कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में संतोष आ जाए तो आठवीं काली रात भी रोशन हो जाएगी। आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा। संतोष कब होगा? आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने नहीं दे पर दोषा। अर्थात सपने में भी किसी का दोष न देखा जाए तो आठवीं रात भी रोशन। अब नौवीं रात आती है, नौवीं वाली। नवरात्र की आखिरी दिन को क्या बोलते हैं? नवमी नौ नवमा सरला सब, नवमा सरला सब समझहीना मम भरोसा व्यक्ति के जीवन में 9 प्रकार के अंधेरे आते हैं समय समय पर, और उन अंधेरों को नवधा भक्ति प्राप्त करके दूर किया जा सकता है। राम जी ने मां सबरी को नवधा भक्ति का वरदान दिया, पर राम जी कह रहे हैं, हे मां, मैंने तो तुमको 9 प्रकार की भक्ति दिया, पर 9वां एको जिनके होई, इस 9 में से एक भी अगर किसी के अंदर आ जाए तो नारी पुरुष सचराचर सोई, वो नारी हो या पुरुष, उसमें तुम मुझको ही समझो। नवधा भक्ति प्राप्त करके मां सबरी धाम गई, और मां सबरी के बताए गए मार्ग के अनुसार भगवान आगे बढ़े किष्किंधा पर्वत पर, जहां तलहटी में भगवान के परम भागवत भक्त कौन मिला हो? वीर महायवराधिये। काम बनाना हो तो किसका आराधना कीजिए? वीर महाअवराधिये
साधिए, और साध लिए तो क्या होगा? साधे सीधी हो और सकल कामना पूर्ण करे, जाने सबको। किष्किंधा पर्वत की तलहटी में भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की तलाश में विचरण कर रहे हैं और गुप्त सूचना पाकर के सुग्रीव कि कहीं ये बाली का भेजा हुआ कोई षड्यंत्र तो नहीं है जो पता लगाने आए। किष्किंधा पर्वत पर छिप के रहता था बाली के डर से सुग्रीव। तो अपने सबसे वरिष्ठ और समझदार मंत्री हनुमान जी को भेजा। अच्छा, हनुमान जी ने विचार किया क्या करें। हनुमान जी तो तुलसीदास जी के विप्र रूप धरि कपितः गयो। अच्छा, वो चाहते तो क्षत्रिय रूप धरि कपितः गयो, वैश्य रूप धरि कपितः गयो, शूद्र रूप धरि कपितः, कुछ भी बन सकते थे। पर विप्र रूप धरि, विप्र रूप ही क्यों धारण किया? तो हनुमान जी ने सोचा कि विप्र किसको कहते हैं? विशिष्टता से परिपूर्ण जो हो, अर्थात ज्ञान होने के बाद भी मान का मोह न रखना, सब कुछ जानते हुए भी। पंडित जी कुल बियाह करा ली हमारों में तो 5 गो हित मिल के लगे पंचायत करे दक्षिणा देवे के लिए। और नचनिया पर नोट उड़ा में ना सोची। आधा घंटा डीजे वाला आई तो 10,000 15,000 लेके चल जाएगी। 1.5 घंटा भाव क्लारनेट पिस्टल बाजी तो 10-15,000 लेंगे। देखो चौका पर पंडित जी जब दिया तो कुल हित मिल के पंचायत कर लगे। अरे का हो गई लोग, सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गई बा का? चली बाबा दिया जी आप तो घर का बानी। अरे पतो याद ले जाई बा, दक्षिणा काल देवा। आजकल विवाह भंग क्यों हो रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, बारात दरवाजे तक जाकर अरे आराम से नाचत गावत न चली, पानी ठाट से पिए के बाद आराम से बोतल लड़ गई लाइकुल हो गई, लेकिन चौका पर बैठिए बाबा 10 मिनट में मार पछाड़ बिया उड़वा देवे के बाद कार्य 10 मिनट में दम। दक्षिणा का चिंता मत करो, बिया भैला के बाद अब बिया हो गई तो पंचायत। वाह, विचार किया जाए, करना भी चाहिए। हम तो सोचे थे वो हमारे हैं, उनके कर्मों से ही हमारे हैं। पराया कौन है जी? अपना और पराया तो अपना कर्म ही बनाता है। इसलिए बल दिया जाए विधि विधान से विवाह करवाने पर। अच्छा, मकान बनाते हो तो सीमेंट 1 नंबर का लगता है कि गड़बड़ वाला लगाते हो? ईंट दोमा सेमा लगाते हो कि अव्वल घर बनना है? तो रिश्ता बनने के लिए भी जुड़ाई मजबूत होनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण भी बढ़िया होना चाहिए।
जानकार होना चाहिए। यही तो गृहस्थ जीवन की यहीं से नींव पड़ रही है। नींव ही फंस जाएगी तो फिर जीवन कैसे चलेगा आगे? तब तो बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। 2 महीना बाद तलाक, 4 महीना बाद पत्नी मायके में रहेगी। अब सास ससुर आके पड़ेगी तो यह होते नहीं कहाँ क्या दक्षिणा देवी पंडित जी को कॉल लगा तब भी हवा कराते रहो। बोले बाबा 10 मिनट में और आ जाए कि चाहिए। खिलवाड़ नहीं किया जाए। घर बनाते समय और जीवन साथी बनाते समय मजबूती का ध्यान रखा जाए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हल्का सा झोंका, भूकंप का हल्का झटका पूरे जीवन की कमाई खा जाएगा। सही की गलती? और घर भर भरा के गिर जाएगा। हो ऐसे विधिवत विवाह ना हो, वैवाहिक संस्कार ना हो, उससे उत्पन्न जो संसार और संतान होगी ना, वो विकृत मानसिकता की होगी। इसलिए ऋषियों ने निर्धारित किया कि ब्रह्म विवाह ही किया जाए। पर विवाह तो एक खिलवाड़ बन के रह गया है। खैर सब कुछ समेटते हुए बस कथा में प्रवेश का समय, आखिरी दिन है, क्या बताना, आप सब जानकार। पंडित जी भी हमारे घूर रहे हैं, क्या बता कुछ गलत बोल दिया। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कभी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, तो भगवान ने नवधा भक्ति का वरदान दिया। और भगवान पहुंच गए किसके बिना? और विचार करके ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञानी नाम मात्र गण्यम। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, अतुलित बलिधामम, हेम शैलावदेहम, धनुजवम कृशानम, सर्व संपन्न है। पर विप्र बने, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी जो हाथ जोड़े वही विप्र है। एक और कारण था कि राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, और क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण की पूजा करता है, ब्राह्मण की बात मानता है। इसलिए भी हनुमान जी ने विचार किया कि विप्र ही बनना चाहिए। विप्र बन के उसी रास्ते में आ गए। हनुमान जी ने पूछा, नाथ कठिन भूमि कोमल पद रामी, कौन हेतु वन विचरण स्वामी। भूमि बहुत कठोर है और आपके चरण के कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है चरण कमल। ऐसा कौन सा आपदा पड़ा जो आप यहां विचरण कर रहे हैं? राम जी भी बेलगाम साफ साफ बोल देते कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। हम कौशल्या नंदन और दशरथ के पुत्र राम हैं, और पिताजी की आज्ञा से हम बनाए थे। इहा हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरहु हम खोजत थे। यहाँ के निश्चरों ने वैदेही का हरण कर लिया, हमारी प्रियाजू का। और हे विप्र देवता, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अंत में राम जी ने जो बात कहा ना, वो हनुमान जी को छू गया, पानी पानी कर गया। भगवान हाथ जोड़ के कहे कि आपन चरित आपन चरित
चरिता आपन चरिता आपन चरिता हम गाई विप्र कहूँ निज कथा बताई विप्र कहूँ निज कथा बताई विप्र कहूँ निज कथा बताई। अपना चरित्र तो जो था वो बता दिए, कितना बताएं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हमारी अपनी कोई उपलब्धि है नहीं कि हम बताएं कि हम तो रम ये हैं वो हैं। दशरथ जी के पुत्र है कौशल्या जी, हमारी माँ है, ये हमारे लखन भाई है, हमारे साथ हमारी पत्नी जानकी आई थी और यहाँ के निश्चरों ने चुरा दिया। हम आप अपना परिचय देंगे। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। यहाँ पर प्रमाणित भी होता है कि हनुमान जी कौन है। कई महात्माओं के विचारों में मतभेद आता है। कोई कहता है हनुमान जी शिव ही है, कोई कहता है कि नहीं शिव नहीं है, शिव के अंश हैं। और गोस्वामी जी की चौपाई कुछ संकेत कर रही है। पार्वती जी से बताते समय शंकर जी कह रहे हैं और कहते समय आंखें शिव जी की भाव विह्वल होकर सजल हो गई हैं। कहते हे पार्वती, प्रभु पहिचानी गहते ही चरना। अब पार्वती जी ताक रही है। प्रभु पहिचानी गहते ही चरना, सो सुख उमा वरना, सो सुख उमा अच्छा, इस शिव जी को कैसे पता कि कितना सुख हुआ? क्योंकि सुख तो हनुमान जी को हुआ होगा ना। हे पार्वती, कितना सुख हुआ, अब उसको हम बता नहीं, आप कैसे बताएंगे? इसका मतलब शिव जी कौन है? हनुमान जी। मां पार्वती मुस्कुराई। भगवान को पहचान करके हनुमान जी भाव विह्वल होकर अश्रुपात करने लगे और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हम तो जीव हैं, भाग सकते हैं, भूल सकते हैं, हमारी दृष्टि कमजोर है, पर आप इस दास को पहचानने में इतना देर कैसे कर दिया? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी आप ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, तो आपकी बात का उत्तर तो देना ही था, आपको प्रणाम तो करना है। तो फटाक से कहा कि अगर यही बात है कि भगवान हमारे सामने झुक रहे, तो लक्षण लग कोच पास निकाल लो, असली रूप में आ गए, अब तो सेवक हो गए। हाँ अब ठीक। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, एक बार ब्राह्मण बन गए थे आप, तो हमारी दृष्टि में ब्राह्मण है। तो हनुमान जी विलाप करने का, प्रभु भूल जाइए उस बात को। अब हनुमान जी ने कंधे पर बिठाया राम और लक्ष्मण जी को। कहीं क्या कर रहे हैं? कहा भगवान, रास्ता बहुत पथरीला है और ऊबड़ खाबड़ ऊंचाई पर चढ़ना है, और आप लोग ऐसे चढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे होते अब कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना किया तो कंधे पर बैठ गए राम और लक्ष्मण। अब भगवान के नाम का जयकारा लगा के जय श्या राम, हनुमान जी ने छलांग लगाया। बंदरों की चाल अटपटांग होती है। भगवान लीला पुरुषोत्तम हनुमान जी महाराज
अब हनुमान जी की चाल से लक्ष्मण जी के हृदय में थोड़ा भय उत्पन्न हो गया। कहा भैया आपको भी पता नहीं कौन कौन मिलता है, जितने मिलते हैं सब वैसे ही मिलते हैं। वहाँ वो नदी चलाने और नाव चलाने वाला ठट्ठेनी कर रहा था, तब मित्र मिला तो वही मिला। श्रृंगवेरपुर में ऐसे ही आदमी से मित्र काटिए, सबरी के आगे तो जूठ बेरिए खाए, पता नहीं कितने कैसे कैसे लोगों से संगत बना रखे हैं। VIP कोई मिलता नहीं है, यहाँ मिला तो बंदरे मिला। भगवान समझ रहे हैं। और लक्ष्मण जी के मन के भाव को हनुमान जी ने भी ताड़ लिया। हनुमान जी ने कहा भगवान लखन भैया को बोल दो अगर डर लग रहा है तो थोड़ा पकड़ ले, और प्रभु आप भी पकड़ लो, हमारे सर पर हाथ रख दो। और पकड़ने से क्या कहा, बस भगवान पकड़ तो लो सर। लक्ष्मण भैया को गुस्सा तो आया ही था। उन्होंने कहा भाई जानत नहीं था कि हम के हैं, हम शेष नाग हैं। तो अपने शरीर का वजन बढ़ाया। अब शरीर का वजन बढ़ाया ना तो हनुमान जी की चाल 100 गुना बढ़ गई। अब जो सर पकड़ना था तो भर के अकवारी में पकड़ लिए, अरे भैया ये तो गिरा ही देगा। राम जी ने कहा धैर्य रखो भाई। हनुमान जी ने कहा बस बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए। पहुंच गए शिखर पे। राम जी ने पूछा हनुमान अचानक तुम्हारी गति इतना तेज कैसे हो गई? हे भगवान गाड़ी चलाने वाला एक्सीलेटर पर वजन पांव का जितना बढ़ाता है चाल बढ़ जाती है कि नहीं? एक्सीलेटर जितना दबाता है गाड़ी की चाल, तो हम तो आपकी गाड़ी है, स्टीयरिंग आपके हाथ में हमारे जीवन की। जीवन है तेरे हवाले धनुहिया वाले अपना बना ले। जीवन तेरे हवाले धनुहिया वाले अपना बना ले। जीवन है तेरे हवाले धनुहिया वाले अपना बना ले। गाओ गाओ। जीवन है तेरे हवाले धनुहिया वाले अपना बना ले। अपना